हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर। एंड टुडे आवर टॉपिक इज, जो कि आप देखो, मैंने क्लास 9th एनसीईआरटी की पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर मैंने उसका इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था, एंड देन उसके साथ जो उसका एक्सरसाइज है 2.1 वो कवर करना है। सो उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आपका आ जाता है एक्सरसाइज 2.2 ये। ओके, सो ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2, ये एक्सरसाइज आज हम लोग कवर करेंगे। सो उससे पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ऐसा वीडियो अगर और भी आप लोगों को चाहिए तो चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो कम टू दी फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन में। सो देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहले तो उसे समझो। ओके, सो बोला क्या गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0, इसमें आपको 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये पॉलिनोमियल है एक, सो px इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया है 0, सो p0 क्या होगा 5। अब x के जगह पे आप 0 पुट करना, इंटू 0, देन माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब कि 0 स्क्वायर, एंड देन प्लस 3 विच इज़ 5 zeros are 0, मतलब कि 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो तो वो 0 होता है। देन माइनस 4 इंटू 0 विच इज़ ऑल्सो 0 प्लस 3, सो आंसर क्या हो जाता है, आंसर आपका हो जाता है 3। सो वेरी इजी। ओके, सो ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो पॉलिनोमियल्स तो वही है, लेकिन आपको करना क्या है, -1, इसमें आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखो, सो px इज इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, एंड देन x के जगह पे -1 लिखो। ओके, सो विच इज 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू एक्स के जगह पे -1, एंड देन स्क्वायर प्लस 3 विच इज 5 इंटू 1 विच इज 5, लेकिन माइनस है तो -5 हो जाएगा। ओके, देन माइनस, अब देखो 4 के साथ अगर एक मल्टीप्लाई, अच्छा पहले तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 इंटू -1 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, एंड देन 1 इंटू 1, सो -1 का स्क्वायर होता है +1। अब 4 के साथ वो 1 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, एंड देन +3, सो हो जाता है -9 प्लस 3 विच इज -6। गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। x इज इक्वल्स टू 2 में ये पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो 5x स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी 5x माइनस 4x स्क्वायर। ओके, सो ये हम लोग थोड़ा इरेज कर लेते हैं। सो देखो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या है, ये है आपका px का वैल्यू। ओके, सो अब हम जब p2 का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x के जगह पे आपको 2 पुट करना है, सो आप कैसे करोगे, 5 इंटू 2, देन माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। ओके, सो 5 2 ज़ा 10, एंड देन माइनस 4 इंटू, और एक बार लिख लो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, सो 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3, सो 10 है एंड यहाँ पे 3 है प्लस, सो हो जाता है 13 माइनस 16, क्या हो जाएगा, -3, सो -3 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है, फाइंड p0 p1 p2। उसमें क्या निकालना था, उसमें सिर्फ एक वैल्यू का निकालना था, लेकिन इसमें 3 वैल्यू का निकालना है, p0 p1 p2। कैसे करेंगे देखो, सो py दिया हुआ है, सो p0 कितना होगा, आप ही लोग बताओ कितना होगा, y के जगह पे 0 पुट करना है, बहुत ही ईजी है। सो 0 स्क्वायर, एंड देन 0 स्क्वायर के बाद आपका आ जाता है
माइनस 0 प्लस 1 विच इज 0 एंड 0, तो 0 ही होता है, सो कितना हो जाएगा 1। एंड देन उसके बाद आ गया P1, सो हो गया आपका 1 स्क्वायर, मतलब इस इक्वेशन में हम लोग इसको पुट कर रहे हैं 1 को, सो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस तो 1 है ही, सो 1 1 कैंसिल आउट हो गया, हो जाता है 1। एंड देन आपका आ गया P2, इतना होगा 2 स्क्वायर मतलब कि y स्क्वायर माइनस y मतलब माइनस 2 प्लस 1, सो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 प्लस 1 विच इज़ 4 1 5 माइनस 2 दैट इज 3। ओके, सो ये हो गया, ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स में आपका आंसर निकल गया। एक में 1 आ रहा है, दूसरे में भी 1 और तीसरे में 3 आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी टी इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। सो P0 कितना होगा, देखो P0 क्या होगा 2 प्लस टी के जगह पे क्या होगा 0, क्योंकि P0 निकाल रहे हैं हम लोग। सो 0 प्लस 2t स्क्वायर मतलब कि 0 स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब कि 0 क्यूब। सो ये हो जाता है 2 प्लस 0 प्लस 0 into something which is always 0 minus 0, so which is 2। then आप आ जाओ P1 क्या होगा 2 प्लस t के जगह पे 1 देन प्लस 2 into t स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर एंड देन माइनस t क्यूब मतलब कि 1 क्यूब। सो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 1 स्क्वायर मतलब 1, सो 2 1 से 2 माइनस 1 क्यूब का मतलब होता है 1। सो 3 2 3 एंड 2 प्लस करते आप अगर करोगे तो हो जाएगा 5 माइनस 1 विच इज़ 4। देन आपका आ जाएगा P2 क्या होगा 2 प्लस टी का मतलब 2 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब कि 2 स्क्वायर माइनस टी क्यूब मतलब कि 2 क्यूब। सो आपका हो जाता है 2 प्लस 2 प्लस देखो 2 स्क्वायर कितना होता है 4 एंड देन 4 के साथ अगेन 2 मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 क्यूब विच इज ऑलवेज 8। सो 8 8 कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 2 हो जाता है आपका 4। गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जिसमें कि आपको px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया हुआ है। ये तो और भी ज़्यादा इजी है। P0 विच इज़ एक्स क्यूब मतलब x के जगह पे आपको पुट करना है मतलब कि 0 क्यूब विच इज 0। देन P1 ओके, सो एक्स क्यूब मतलब कि 1 क्यूब विच इज 1 एंड देन P2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अगेन। सो एक्स के जगह पे अब क्या लिखेंगे हम लोग 2 क्यूब, सो हो जाता है आपका 8। ओके, सो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। देन फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। Px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सो देखो सो P0 क्या होगा P0 विच इज 0 माइनस 1, एक बार मैं लिख लेती हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सो क्या होगा x के जगह पे 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। ओके, सो ये हो गया माइनस 1 इंटू ये हो गया प्लस 1। सो प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, सो माइनस 1 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपको निकालना है P1 में। सो ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्या लिखोगे 1 minus 1 and then 1 plus 1. So 1 minus 1 which is 0, 1 plus 1 which is 2. So which is always 0. Okay, and then आपका आ जाता है P2. P2 क्या करोगे x के जगह पे आप लिखोगे 2 minus 1 and then x plus 1 मतलब कि 2 plus 1 which is 2 minus 1 1 into 2 plus 1 which is 3. So that is 3 ones are 3. So ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है कि
verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। मतलब कि यहाँ पे जो आपका वैल्यू दिया गया है x का, ये आपको पुट करना है इस इक्वेशन में। पुट करने के बाद x का वैल्यू ये पॉलिनोमियल्स में पुट करने के बाद अगर आपका वैल्यू 0 आता है, ओके ध्यान से सुनना, ये x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल्स में पुट करने के बाद अगर आपका वैल्यू 0 आता है तो वो आपका हो जाएगा इस पॉलिनोमियल्स का 0 वैल्यू। ओके सो देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका x इज इक्वल्स टू -1/3। सो px इज इक्वल्स टू 3x + 1। सो xp -1/3 कितना होगा, 3 × -1/3 एंड देन +1। सो 3 कैंसिल आउट हो गया, हो जाता है -1 + 1 -1 कैंसिल आउट एंड देन 0। तो आ रहा है ना 0 वैल्यू, मतलब 0 आंसर आ रहा है। तो 0 आंसर आ रहा है, इसलिए हम लोग बता सकते हैं कि बोल सकते हैं कि ये जो -1/3 है ना, ये इसका 0 वैल्यू है, इस पॉलिनोमियल्स का ये 0 वैल्यू है। ओके गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या है, px इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 5x - पाई। सो x का वैल्यू कितना है 4/5। सो p हम लोग लिख लेते हैं एक ही बार में 4/5 इज इक्वल्स टू 5 × 4/5, क्योंकि x का वैल्यू 4/5 माइनस पाई। सो 5 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाता है 4 - पाई। सो इसका जो आंसर ये 0 नहीं आ रहा है। सो ये जो है x इज इक्वल्स टू 4/5, ये इसका 0 वैल्यू नहीं है, नॉट आ 0 वैल्यू। और इसमें आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन में कि यस इट इज अ 0 वैल्यू। ओके ऐसे करना है आपको। देन नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट पे दिया हुआ है, एक तो है 1 पे देखना है और एक -1 पे देखते हैं। ओके सो देखो पहले तो px इज इक्वल्स टू x² - 1। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट ले लेते हैं p1। सो 1² -1 विच इज 0, 1² आपका हो जाता है 1 एंड देन -1 विच इज 0। एंड देन दूसरे पॉइंट पे देखते हैं p -1 विच इज x² -1। इसमें आप क्या लिखोगे, -1 का स्क्वायर एंड देन -1। सो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है एंड देन -1 विच इज 0। सो यस ये 1 एंड -1 दोनों पॉइंट पे ही इसका वैल्यू 0 आ रहा है। सो यस x का जो ये 2 वैल्यू दिया हुआ है ये इसका 0 वैल्यू है। यस 0 वैल्यू। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। इसमें भी 2 पॉइंट दिया हुआ है। सो पहला देखो px इज इक्वल्स टू x + 1 × x - 2 विच इज p × -1। सो -1 + 1 एंड देन -1 - 2। सो -1 + 1 तो 0 हो जाता है। सो 0 × समथिंग, जिसमें कि यहाँ पे हो रहा है -3, लेकिन जो भी हो रहेगा तो वो आपका हो जाएगा 0। ओके देन इसमें देखो p × x विच इज x + 1 × x - 2 एंड देन इसका वैल्यू आप पुट करो 2। सो आपका हो जाता है 2 + 3 एंड देन 2 - 2 विच इज 5 × 0 दैट इज ऑल्सो 0। सो इसमें जो -1 एंड जो 2 का जो वैल्यू है ना, -1 एंड 2 ये पुट करके ये जो आपका जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल्स का, इसमें 0 आ रहा है। मतलब कि यस इट इज ऑल्सो 0 वैल्यू। मतलब कि किसका 0 वैल्यू है, -1 एंड 2। ये जो है ये x + 1 x - 2 का 0 वैल्यू है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल्स टू x²। सो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0। सो आप यहाँ पे पुट करो p0 विच इज 0²। सो विच इज 0। सो इसमें तो और भी आसान है कि 0 ही इसका 0 वैल्यू है।
ओके, सो यस, जीरो वैल्यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्या है देखो, पी एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम। इस टाइप का मैथ्स देख के घबरा मत जाना। ओके, कैसे सॉल्व करना है देखो। सो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस एम बाई एल। सो उसको पुट करो बस, और कुछ नहीं करना है, m बाई एल। सो l इंटू माइनस एम बाई एल, क्योंकि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस एम बाई एल। ओके, सो वो हमने पुट कर लिया, प्लस एम। सो एल कैंसिल आउट हो जाता है, एंड देन माइनस एम प्लस एम, जो कैंसिल आउट हो गया जीरो। सो यस, जो माइनस एम बाई एल है वो इस जो पॉलिनोमियल है इसका जीरो वैल्यू है। सो यस, इट इज अ जीरो वैल्यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दोनों पॉइंट दिया हुआ है। सो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 1। फर्स्ट में देख लेते हैं, p इंटू माइनस 1/√3। इसमें देखते हैं। सो कुछ नहीं करना है, सिर्फ x का वैल्यू में पुट करना है। सो माइनस 1/√3 इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, माइनस 1। अब देखो 3, अब माइनस का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस तो होगा, ये कंफर्म है। ओके, इसमें कुछ नहीं है, मतलब कि 3 इंटू है ना। सो 3 इंटू हो गया। अब माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस, लेकिन अब देखो 1/√3 इसका अगर आप स्क्वायर करते हो क्या निकलता है, 1/√3 इंटू 1/√3 विच इज 1/√3 इंटू 3, मतलब कि 1/3। सो इसमें क्या हो जाएगा, 1/3 एंड देन माइनस 1, 3 कैंसिल आउट हो गया। सो 1 माइनस 1 विच इज 0। सो यस, इसमें तो ये जीरो वैल्यू आ रहा है, माइनस 1/3 में ये जीरो वैल्यू आ रहा है। अब 2/3 करके देखते हैं। ओके, सो देखो पी एक्स एंड देन इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 1। सो p इंटू 2/√3, 3 इंटू x का वैल्यू पुट करो, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3 माइनस 1। सो 3 कैंसिल आउट हो गया, विच इज 4 माइनस 1, दैट इज 3। सो इसमें देखो क्या हो गया, इसमें ये 1 माइनस 1/√3 पुट करने से तो ये 0 आ रहा था, लेकिन 2/√3 ये पुट करने से ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल्स का, इसमें 0 नहीं आ रहा है। सो इसमें हम क्या बोलेंगे कि माइनस 1/√3 इट इज अ जीरो वैल्यू। ओके, लेकिन 2/√3 इट इज नॉट अ जीरो वैल्यू, नॉट अ जीरो वैल्यू। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, जो कि आपका है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1/2। सो इसमें आप क्या लिखोगे, p इंटू 1/2 विच इज 2 इंटू 1/2 प्लस 1। सो 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 विच इज 2। तो 0 तो आ ही नहीं रहा है। अब 0 नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये नॉट अ जीरो वैल्यू होगा, ये जीरो वैल्यू नहीं है, क्योंकि जीरो वैल्यू में आपको जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपको पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशन में पुट करके देखना है कि उसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो यस, उस जो नंबर दिया हुआ है आपका, जिस पॉइंट पे आपको बताना है वो आपका हो जाता है उस पॉलिनोमियल्स का जीरो वैल्यू। लेकिन अगर 0 नहीं आता है तो ऑब्वियसली वो जीरो वैल्यू नहीं है। ओके, सो देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आप कैसे निकालोगे, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है कि आप उस एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशन में ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करते हो कि उस पॉलिनोमियल्स का जो सॉल्यूशन है वो 0 आ जाता है। ओके, सो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस 5।
ओके, सो इसमें कितना आप नंबर पुट करोगे तो ये 0 आएगा। सो ये बहुत ही ईजी है। -5 + 5 अगर आप करते हो तो ये 0 आ जाता है, आता है ना। तो लेकिन ये आप निकालोगे कैसे, ये आप निकालोगे ऐसे कि x + 5 = 0, देन x = -5। सो -5 पुट करने पर ये आ जाता है आपका 0, मतलब कि आपका ये जो 0 कैसे निकालोगे, -5 पुट करने पर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। px = x - 5। सो देखो x - 5 = 0, देन x +5। सो इसमें अगर आप +5 पुट करते हो तो इसका वैल्यू 0 आ जाता है। ओके, सो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट आपका है px = 2x + 5। सो इसमें कैसे निकालोगे, 2x + 5 = 0, देन 2x = -5, देन x = -5/2। अब देखो, अब हम लोग इसको पुट करके देख लेते हैं, मतलब कि p × x का जो वैल्यू है ना, x का वैल्यू कितना है, -5/2। सो हम लोग -5/2 को पुट करके देख लेते हैं कितना आता है। ओके, सो कितना आ रहा है देखो, सो 2 × -5/2 एंड देन +5। सो 2 कैंसिल आउट हो गया। सो -5 + 5 विच इज ऑलवेज 0। सो आ रहा है ना 0, तो ये इसका 0 वैल्यू है, तो ऐसे आप निकालोगे। ओके, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है px = 3x - 2। सो ये आपका हो जाएगा 3x - 2 = 0, देन 3x = 2, देन x = 2/3। ये 2/3 जब आप पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में तो ये भी 0 ही आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है px, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 विच इज px = 3x। सो 3x = 0 एंड देन x = 0/3 विच इज ऑलवेज 0। तो इसमें अगर आप 0 पुट करते हो तो यस इसमें 0 आ रहा है, तो ये इसका 0 वैल्यू है, मतलब कि इसमें 0 ही इस एक्सप्रेशन का 0 वैल्यू है। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 विच इज px = ax। अब देखो ax = 0, तो इसमें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a = 0/x विच इज 0। इधर ये हो सकता है वो, और ये हो सकता है कि x = 0/a विच इज 0। एक बात देखो, इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला ही गया है कि a ≠ 0। इसमें a 0 नहीं हो सकता, मतलब कि ये जो है ना ये आपका वैलिड नहीं है, तो हम लोग ये लेंगे x = 0/a विच इज 0, ये हम लोग लेंगे। ओके, सो इसमें x का वैल्यू जब आप 0 पुट कर देते हो तो ये आपका हो जाता है 0, मतलब इस एक्सप्रेशन में भी आपका 0 जो है वही ये आपका जो ये पॉलिनोमियल्स है उसका 0 वैल्यू है। ओके ओके, सो देखो लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप देखो px = cx + d। ओके, सो cx + d = 0। सो cx = आपका हो जाएगा -d। सो c ≠ 0, c का आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, c 0 नहीं हो सकता। सो x = -d/c। अब ये -d/c आप यहाँ पे पुट करके देखो कि आता है क्या 0। तो देखो p × -d/c क्या होता है, c × cx, मतलब कि x के जगह पे आप -d/c पुट कर दो। ओके, देन +d जैसा है उसको ऐसा ही रखो, तो c कैंसिल आउट हो गया, देन -d + d विच इज ऑलवेज 0। सो ये -d/c जो आपका निकल रहा है, ये -d/c आपका हो रहा है cx + d, ये जो एक्सप्रेशन है इसका 0 वैल्यू। ओके, आया समझ में। ओके, सो यस ये था आपका एक्सरसाइज 2.2। इसका सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया आज इस क्लास में। ओके, सो नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 2.3 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
एंड उसके साथ साथ आप लोग ये प्रैक्टिस करते रहना। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप लोगों से गलती भी नहीं होगा। ओके, एंड देन स्टेप बाय स्टेप करते रहना, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड कुछ भी क्वेरीज रहा रिगार्डिंग दिस क्लास तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला।